तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 11वीं के लिए आपका पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षा का क्वेश्चन पेपर जो कि आपका हिंदी विषय का है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का सप्लीमेंट्री परीक्षा का क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा और आप सब लोगों को अपना इस सप्लीमेंट्री परीक्षा के पेपर के लिए किस तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के मैं आपको दो सेट पेपर बताऊँगा, सेट ए और सेट बी। इन दोनों को आप लोग अच्छे से तैयार जरूर कर लें क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपका इसी में से बनकर आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो देखो सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, अक्क महादेवी के नाम से अक्क कन्नड़ भाषा का शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ है। तो देखो इसका अर्थ होता है बहन। उसके बाद में छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं यति। पातेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला। तो देखो 2.5 साल तक चला था। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो 3 प्रकार के होते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किससे है। तो देखो आंध्र प्रदेश से है। सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखो सर्कुलर को हिंदी में कहा जाता है परिपत्र। उसके बाद में देखो यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, रीतिकाल का प्रमुख रस। तो देखो श्रृंगार। और पेट में चूहे कूदना में शब्द शक्ति है। तो देखो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति होगी। मियां नसरुद्दीन मसीहा थे। तो देखो काय के मसीहा थे, नान भाइयों के। संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के आए शब्द कहलाते हैं। तो देखो इनको कहते हैं तत्सम। उसके बाद में देखो कुएं की खुदाई का काम कहलाता है। तो देखो चेंजा कहलाता है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है उदंत मार्तंड। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लो। प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या पूछे गए, सत्य असत्य। सत्य असत्य आपको कैसे देखने हैं। पहला क्वेश्चन, निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ, बिल्कुल सत्य है। छंद में गणों की संख्या 9 होती है, ये भी असत्य है। गलता लोहा पाठ में के लेखक शेखर जोशी है, ये भी आपका सत्य होगा। प्रत्येक किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग में होता है, असत्य होगा। गुप्त काल कलाओं का स्वर्णयुग कहलाता है, ये भी आपका सत्य होगा। सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि सरकारी जो पत्र होते हैं ना वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको सही जोड़ी देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप लोग सही जोड़ी को अच्छी प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और सही जोड़ी को देखते हैं। तो देखो पहली सही जोड़ी दे रखी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखो इनकी जोड़ी मिल जाएगी द्विवेदी युग से। तार सप्तकी की जोड़ी प्रयोगवाद से। मनु भंडारी की जोड़ी मिल जाएगी मैं हार गई से। और शब्द के अर्थ व्यापार को कहते हैं शब्द शक्ति। शुभकामनाएं और आशीर्वाद इसको कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। और देखिएगा कूटीकृत शब्द इसको कहते हैं एनकोडिंग। और अनुपम मिश्र की जोड़ी मिल जाएगी राजस्थान की रजत बूंदों से। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग जोड़ी का मिलान अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लो। जिस प्रकार से क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इसी प्रकार के कुल क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 5 को देख ले जिसमें कि आपसे एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अक्क महादेवी के आराध्य देव का नाम। तो देखो उनके आराध्य देव थे चंद्रमल्लिकार्जुन यानी कि शिव। उसके बाद में देखो पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखी है। तो देखो रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्यम, ये परिभाषा पंडित जगन्नाथ के अनुसार है। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते हैं। तो देखो अपने देश की धरती उनके लिए भारत माता है। भारत मित्र के संपादक का नाम। तो देखो इनका नाम था हरमुकुंद शास्त्री। बाएं हाथ के धनुधर को क्या कहते हैं, एक शब्द में लिखिए। तो देखो इसको कहते हैं सव्यसाची। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम। तो देखो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम था शिवपुत्र सिद्धराम कोमकाली। यहाँ से आप लोग इनके नाम को नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, संपादन के लिए पालन किए जाने वाले एक सिद्धांत लिखिए। तो देखो किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करना और उसे पढ़ने योग्य बनाना इसको कहते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और आशा करता हूँ कि आपको सभी समझ में भी आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 6 को देख लें, 7 को देख लें, 8 को, 9 को, 10 को, इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 12 लिखा है 13, 14, 15 सभी के सभी क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा यहाँ तक का पेपर को भी समझ लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, आप स्वयं यहाँ से इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें। प्रश्न नंबर 21 ये लिखा है, 22वां क्वेश्चन ये दिया गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके उत्तर मैं आपको अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको अच्छी प्रकार से पूरा समझ लें ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ सके। टोटली यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।